जय सिया राम। आज की चर्चा में हमन बात करबो उस महीना के शुक्ल पक्ष के उत्तरदा एकादशी की। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछे थे कि हे जनार्दन, उस महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आथे ओकर का नाम है, ओकर अधिदेवता कौन है और ओकर कैसे पूजा करे जाथे, ओकर का महत्व है। हे मधुसूदन, आप मोला बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, उस के महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आथे ओकर नाम पुत्रदा है। अपन नाम ला सार्थक करने वाली ये एकादशी पुत्रदा है। काबर के ये पुत्र देने वाली है, निसंतान मन ला संतान देने वाली है। एकर पूजा के विधि जो है तो और पहली सब एकादशी के अनुसार ही करे जाते। एकर अधिदेवता भगवान नारायण हैं। विष्णु भगवान के पूजा करे जाते। यथा योग्य धूप दीप फूल अगरबत्ती से एकर पूजा करे जाते। अब एकर नाम पुत्रदा है तो एकर कथा जो है मैं तोला बतात हूँ, ध्यान से सुन। भगवान कृष्ण अर्जुन ला ये सुंदर कथा बताते। पुत्रदा एकादशी के महत्तम बताते कि भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करत रही से और शैब्या नाम के ओकर धर्मात्मा पत्नी रही। राजा भी बड़ा धर्मात्मा रही, विद्वान रही से और बलवान गुणवान रही, प्रजापालक रही से। लेकिन फिर भी राजा जो है तो दुखी रहा है। काबर के ओकर पुत्र ने रही। राजा के पितर जोन है तो रो रो के पिंड लेवे कि एकर बात तो हमर कोई नहीं है, हमन ला पिंड देने वाला, हमन ला पानी देने वाला कोई नहीं है। ऐसे राजा के पितर जोन है तो रो रो के पिंड लेवे। विद्वान राजा, बुद्धिमान राजा जोन है तो बंधु बांधव मित्र मंत्री प्रजा सबके साथ में रहा है, लेकिन मन में संतोष ही नहीं रहा है। दिन रात यही सोचत रहा है कि मोर बाद मोर राज्य के का होही, मोर बाद मोला कोई पिंड देने वाला नहीं है, मोर बाद मैं जो है तो इसने प्रेत भटकत रही हूँ, मोर बाद मोला कौन पानी दी। यही सोच के दिन रात राजा जो रहा है तो चिंतित रहा है। सोचे का करूं। फिर कुछ दिन में सोचते कि ये शरीर ला जो है तेकर त्याग कर देना चाहिए। ये शरीर के कोई महत्व नहीं है जब एक पुत्र नहीं है। लेकिन तभी विद्वान राजा के मन में ये बात आते कि आत्महत्या करना बहुत बड़े पाप है। जितना दिन की जिंदगी है ओला तो जैसे भी हो दुख सुख में भोगे बर ही लागी। यही सोच के राजा जो है तो एक दिन सबसे छुप के बन चल देते और कहते ना कि बन जाते तो बन ही जाते। धर्मात्मा राजा सुकेतुमान जो है तो ना सबसे छुप के वन में जाके देखते कि सुंदर वहाँ सर्प जो है, सियार, हाथी, घोड़ा, मोर सब के सब जो है, बंदर सब अपन अपन बच्चा मन के साथ में घूमा थे। कोई किलकारी भरा थे, कोई अपन अपन आवाज में चिल्लावा थे। ककरो आवाज करकसे तो ककरो आवाज मीठा है। मोर जो है तो पीहू पीहू चिल्ला थे। हाथी जो है हथनी है वो अपन बच्चा मन के साथ में सुंदर भ्रमण करे थे। ये सब चीज ला देख के राजा जो है प्रसन्न तो होते लेकिन दुखी भी हो जाते कि देख तो सब अपन अपन बच्चा मन के साथ में घूमत थे। ऐसे करत करत देखत दोपहर हो जाते और दोपहर हो जाते तो राजा ला प्यास लगे लगते। एती ओती पानी देखते लेकिन पानी नहीं रहा है। तब राजा प्यास के मारे एकदम बेचैन हो जाते और जब बेचैन हो जाते तो पानी के तलाश में घूमे लगते। तभी का देखते कि उन्हें एक सरोवर है और सरोवर के चारों तरफ नाना प्रकार के
पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं और मुनिमन के आश्रम बने हुए हैं। वहाँ सब मुनिमन बैठे हुए हैं। ये देख के राजा के मन जोन है तो प्रसन्न हो जाते। ओकर दाया अंग जोन है फड़के लगते। राजा सुकेतुमान की थे कि लगते कुछ अच्छा होने वाला है। तभी राजा ओकर पास में जाते। जब सरोवर के पास जाते तो देखते कि सब मुनिमन बैठे हैं। तब वो घोड़ा से उतर थे और पैदल जा करके मुनि के चरण में प्रणाम करते और प्रणाम करके बैठ जाते। तभी का देखते कि एक मुनि के आँख खुलते और वो राजा ला देख करके प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न हो करके कुशल क्षेम पूछते और कहते कि हे राजन, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? चेहरा में इतना तेज है कि आप लगत है कहीं के राजा हो। लेकिन आप ला देख के मुझे बड़ा प्रसन्नता होते। राजा की थे कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कराऊं, अपन प्रजा ला पुत्र के तरह रखूं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण भोजन करवाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन बहुत दुखी हूँ कि मोर एक पुत्र नहीं है। मोर बाद मोर का होही, मोला कोई पिंड दान देने वाला नहीं है। मैं आप ला देखे हूँ तो आपके सामने आ करके बैठ गए हूँ। आप यहाँ कैसे पधारे हो? तब मुनि से कहा थे कि हे राजन, आज पूस महीना के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी के दिन ये सरोवर में हमन स्नान करे बर आथन, तपस्या करथन। तेकर स्थिति आज हमन आए हन, तोर का प्रयोजन है? तब राजन की थे कि हे मुनि, मैं आप ला बारंबार प्रणाम करत हूँ, आपके चरण में प्रणाम करत हूँ। आप मोर ऊपर कृपा करो और मोला एक पुत्र दे दो। तब मुनि श्रेष्ठ की थे कि राजन, आज तो पुत्रदा एकादशी है, तय अपन रानी के साथ में पुत्रदा एकादशी के व्रत कर। काबर के पुत्रदा एकादशी के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। ये पुत्र देने वाली है, संतान देने वाली है। तोर अवश्य पुत्र हो ही, मैं तोला आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा, मुनि के वचन सुनना थे कि राजा प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न होके अपन राज्य में लौट आते। लौट के आके अपन रानी के साथ में पुत्रदा एकादशी के व्रत करते और ओकर बाद रानी गर्भवती हो जाते। 9 महीना बाद ओकर सुंदर पुत्र होते, जौन आगे चल के विद्वान, बलवान, गुणवान, सुंदर और प्रजापालक बनते। राजा जौन है तो प्रसन्न हो जाते और राज्य जौन है तो अपन पुत्र ला दे देते। अच्छा वीर, धनवान और यशस्वी पुत्र ला पा करके सुकेतुमान जौन है तो बड़ा प्रसन्न हो जाते। हमेशा एकादशी के व्रत करे लगते। भगवान कृष्ण कहाते कि हे अर्जुन, पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा उत्तम व्रत नहीं है। ये अवश्य ही पुत्र देने वाली है। और पुत्रदा एकादशी के जोन व्रत करते, जोन एकर महत्तम सुनते, जोन पठन करते या कोई हुकारू भी भरते, ओला एकर ए व्रत के पूरा पुण्य अवश्य मिलते और ओला पुत्र के अवश्य प्राप्ति होते। पुत्रदा एकादशी पुत्र देने वाली एकादशी है। ऐसे सुंदर महान व्रत के बारे में और ओकर महत्तम के बारे में मैं तोला ये कथा ला सुनाए हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन ला पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में बतावत है। तो बोलो पुत्रदा एकादशी महारानी की जय।